नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह रावत लुधियाना पंजाब से एक बार फिर छोटी सी अच्छी सी कहानी, एक सीख जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ। वैसे एक बात आपने हमेशा नोट की होगी, अंत हमेशा पिक्चरों में अच्छा होता है, क्लाइमैक्स। असली ज़िंदगी में अंत किसी का इतना अच्छा नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। तो एक छोटी सी कहानी मैंने किसी से सुनी है, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा था, काफ़ी उसकी एज हो गई थी, तो उसने एक बार इच्छा करी कि क्यों ना अपन एक अच्छा सा प्रोग्राम करें जिसमें आस पड़ोस के राजा युवराजों को बुलाया जाए। एक नर्तकी बहुत ही अच्छी उस राज्य की थी, उसको उसने निमंत्रण दिया। उनके एक गुरु महाराज थे साधु, काफ़ी एजेड, उनको भी उसने बुलावा दिया। सारे राजा महाराजा वहाँ पे आए, परिवार के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। बहुत अच्छा नर्तकी डांस कर रही थी। करते करते रात के 2-3 बज गए। आखिर नींद तो आनी, नाचने वाली भी थक गई थे, ढोलक वाला भी थक गया, तबला बजाने वाला। नर्तकी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर राजा ने इसको देख लिया तो हो सकता है इसको फांसी की सज़ा दे दे, इसकी जान चली जाएगी। तो नर्तकी ने कहा ऐसा कुछ करूं तो पता भी नहीं चले और इसकी जान भी बच जाए। एक दोहे के रूप में नर्तकी ने नाचते नाचते कहा कि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे पूरो कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। जैसे ही तबला वादक ने वो सुना कि यार ये तो मेरे लिए कह रही है, मुझे नींद आने लगी है, तो उसने वापस तन मन धन से कि यार ये तो अपने को बचा लिया इसने, वापस वो ज़ोर शोर से बजाने लगा। तो प्रोग्राम जब चल रहा था, गुरु महाराज आए हुए थे, तो राजा को पता था भाई गुरु महाराज क्या देंगे चढ़ावे में या खुश होके। तो उन्होंने एक सोने की पूरी अशरफी की थैली अपने गुरु महाराज साधु को दे दी थी कि भाई जैसे भी आपको करना है इसको आप खर्च करें। जैसे ये दोहा सुना तो भाई साहब जो युवराज था वो खड़ा हुआ, उसने अपना मुकुट उस नर्तकी के सामने रख दिया। राजकुमारी उसने अपने गले का बहुत कीमती हार जो राजा ने दे रखा था वो खोला, वो उस नर्तकी को दे दिया। साधु महाराज ने उस दोहे को सुना, साधु महाराज ने पूरी सोने की अशरफी, कहाँ तो पूरी रात चल गई थी, उन्होंने एक भी अशरफी नहीं दी। उस दोहा सुनते ही उन्होंने पूरी ये अशरफी की थैली उसको दे दी। अब राजा साहब आग बबूला, उनको आया गुस्सा, बोला डांस नाच हो रहा है, इतना अच्छा ये नाच रही, तब किसी ने इसको उपहार नहीं दिया है ना, और इसने एक दोहा क्या बोला और सभी उपहार देने लगे। तो राजकुमार बोला देखो जी पापा, बात ये है आप हो गए वृद्ध इतने, है ना, आप ना तो सीट छोड़ रहे हो ना आप मुझे सिंहासन दे रहे हो। मैंने आज मेरे सैनिकों के साथ पूरी प्लानिंग करी थी कि आज आपका खात्मा करके और मैंने ये सीट हथियानी है। जब इसका मैंने दोहा सुना कि पूरी ज़िंदगी आपकी निकल गई, अभी तक आपने मुझे सिंहासन नहीं दिया और मैंने सब्र किया है, तो घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, यानी जब इतनी ज़िंदगी मैंने सब्र कर लिया, थोड़ा और सही, आपके बाद तो सीट मुझे ही मिलनी है, सिंहासन मुझे ही मिलना है। राजा को लगा यार ये बात तो इसने सही कही। राजकुमारी से पूछा भाई तूने ये क्यों दिया? तो राजकुमारी ने कहा भाई मेरी उम्र इतनी हो गई, आपको मेरी शादी की तो चिंता ही नहीं है। आज मैं अपने ही महावत के साथ, मेरी भागने की पूरी प्लानिंग थी। जब इसका दोहा सुना तो मैंने भी सोचा कि यार पूरी ज़िंदगी जब निकल गई, थोड़ा ही क्षण बाकी है, आज नहीं तो कल पिताश्री सोचेंगे और मेरी शादी योग्य घर में करेंगे। राजा ने उसी समय इस बात को सुनते हुए उस राजकुमारी को कहा भाई इतने सारे युवराज और इतने सारे राजा महाराजा है, तुझे जो पसंद हो इनमें से चुन ले, मैं तेरी शादी कर देता हूँ। और राजकुमार को कहा बेटा मैं अभी इसी क्षण से आज को तुझे ऐसी सीट देता हूँ, सिंहासन, आज से राजकुमार तू संभाल और मैं संन्यास चला जाता हूँ। मैंने भी ये कहावत लागू करूँगा कि मेरी भी पूरी ज़िंदगी निकल गई रास लीला करते हुए, है ना, और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हें सीट नहीं दी, इसकी शादी नहीं करी, तो मेरी भी थोड़ी ज़िंदगी बची है, मैं क्यों ना साधु संत के साथ जाके जंगल में भगवान का नाम लूँ। साधु बोला सर मेरी ज़िंदगी श्रीमान जी निकल गई थी और मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये पूरा जीवन भगवान को पाने के लिए उनको तपस्या में लगाया। आपके निवेदन से मैं एक छोटी सी एंड में ज़िंदगी में जाते जाते एक नर्तकी का नाच देखने के लिए आ गया, तो मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी
वापस भगवान का नाम जपूंगा। तो नर्तकी ने कहा जब मेरे एक उदाहरण से, मेरे एक दोहे से जब इतने लोगों की जीवन चेंज हो रहा है और मैं सारी ज़िंदगी नाचते हुए गुजार रही हूँ, है ना, नाच रही हूँ, तो क्यों ना इनके साथ साथ मैं भी अपना जीवन चेंज करूँ। तो उसने भी ये कहा भाई आज के बाद मैंने भी नाच गाना बंद कर दूँगी और मैं भी भगवान का नाम लूँगी। कुल मिला के सार ये है दोस्तों कि इस कहानी से अगर एक भी जीवन, एक भी व्यक्ति का जीवन इंस्पायर हो, वो भी ये कहावत के अनुसार चले कि यार खड़ी गई थोड़ी रही है, या मैं पल पल जाए, ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और एक फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों से, मेरे श्रोताओं से, मेरे जो मित्रगण हैं उनसे, कि जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें पूरा एफर्ट डालें, है ना, पेशेंस रखें। और एक अगर अच्छाई, देखो बुराई सब में होती है, हर आदमी में एक अच्छाई होती है। सफल होने के लिए एक तो मेहनत करना, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चींटी छोटी सी है, उसको एक कण चाहिए, और हाथी को मण चाहिए। हाथी जंगल में रहता है या चींटी भी जंगल में चली गई, उसको ईश्वर ने उसके लिए कण रखा है और हाथी के लिए मण तैयार रखा है, ठीक है। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, बशर्ते वो कर्म तो करें, चलें तो सही उस कण के लिए, उस मण के लिए, है ना। तो आदमी जो भी काम कर रहा है, भले वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, छोटी सी दुकान खोल के बैठा है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी सफलता देखना, वो एकदम बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना है, वो छोटे से शुरू हुआ। पंचुअलिटी, ठीक है। अगर बंदा जीवन में एक नियम अपना ले कि टाइम का पंचुअल हो। मैंने देखो मेरे पिताश्री से बैंक मैनेजर हैं, उनसे मैंने हमेशा ये चीज़ सीखी है, टाइम की पंचुअलिटी, और आज मैं इस चीज़ को लागू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने टाइम दे रखा है इतनी बजे आपको आना है, किसी कारण से आप लेट हो गए, पहले कोशिश करो आधा घंटा ज़्यादा लेके चलो कि नहीं उसके पास पहुँचना। किसी कारण से अगर आप लेट होते हो तो उसको फ़ोन करो, उसको मैसेज करो कि भैया मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्या मैं 9 की जगह 9:15 आ जाऊँ। अगर उसके पास सही समय पे फ़ोन चला गया तो आपकी इमेज उसके सामने बढ़ जाएगी। वो बंदा कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप 9:30 तक आ जाओ, मुझे भी पता है आज मौसम ख़राब है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने उसको फ़ोन ही नहीं किया, मैसेज ही नहीं किया, बंदा आपका इंतज़ार करता करते 9:15 बजे निकला, इधर आपकी एंट्री हुई घर पे, आमने सामने मिल गया, वो आपसे नज़र मिला के कह रहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको बैक कॉल करूँगा, चला जाएगा, उसका मूड ख़राब हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपसे पहली बार उसने फ़ोन पे बात करी, आपकी बातों से खुश हुआ, उसने आपको टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, नहीं यार इस बंदे से मिलना है, और आपने उसके टाइम की, अपनी तो समझी नहीं समझी, उसकी भी टाइम की, आपने 15 मिनट वेस्ट किए, तो वो बंदा आपसे अगर मूड भी होगा ना तो भी वो आपसे काम नहीं कराएगा या आपसे चीज़ नहीं लेगा, है ना। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, छोटी सी दुकान है, कुछ भी, एक टाइम की पंचुअलिटी। परचूनी दुकान वाला, एक दुकान वाला खोलता है 10 बजे, एक खोलता है सुबह 6 बजे। 6 बजे खोलता है, सर्दी गर्मी बरसात, दूध ब्रेड अंडे, है ना, चाय नाश्ते के लिए बंदों को टोस्ट बिस्कुट, उसको पता है कि भाई 6 बजे 5:30 बजे दूध आ जाता है तो अपने को दुकान खोलनी है। एक दुकान खुलती है एरिया के हिसाब से कि यार 9-10 बजे तक कोई ग्राहक ही नहीं आता, तो एक पंचुअल टाइम उसका कि भाई इतने बजे से इतने बजे। 8 घंटे कम से कम जीवन में बंदा मेहनत करे अपने काम में, 100% लिखित में ले लो भाई साहब, सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, टाइम का पंचुअल है नहीं, है ना। अब जैसे मेरा एक काम है, जो भी काम करता हूँ, अगर वो काम 500 का है, भले वो 5000 का है या 50,000 का है, अगर मैंने उस 500 के काम पे उतना ही एफर्ट किया, उतना ही टाइम दिया, उतना ही समझा काम को, उतना ही बढ़िया किया, भले वो 50,000 का काम है, तो आज वो 500 का काम है वो कल 50,000 में कन्वर्ट होगा। और 50,000 का काम है तो मैंने मेहनत की और 500 वाले पे नहीं की, तो पहली बात तो 50,000 का मुझे कोई काम नहीं देगा, है ना, ऑर्डर नहीं देगा। एक छोटी सी, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही सीख मानो, हर आदमी का एक उसूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक नियम सफलता का सबसे बड़ा ये है कि भैया आप ये नियम कर लो, संडे छुट्टी करनी है, बशर्ते 6 दिन आपने मेहनत की हो, काम किया हो। कई जनों को मैंने देखा है ना, नीचे से ऊपर उठते हुए, तो
ऐसे नहीं उठे, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके पुश्तैनी बिजनेस था तो बच्चों ने संभाला उसको, और ज़ोर से आगे ले गए और उन्होंने ताकत लगाई और मेहनत की, है ना। तो उनकी गुडविल जो दादा की थी, पिताजी की थी, उस बच्चे के साथ जुड़ी, तो ग्राहक वैसे ही आने लग गए थे। मेहनत और की तो कि नहीं यार, इसमें देखो और इसके पिताजी में देखो, इसके दादाजी में देखो, यानी रुपया था उसको ₹1.25 किया, ₹1.5 किया। एक वही कहावत लीजिए कि रुपया था उसको 75 पैसे किए, 8 आने किए, 4 आने किए और 0 हो गया। क्या? केवल एक संस्कार, डिसिप्लिन, ग्राहक भगवान है ना, अपनी क्वालिटी, अपना कर्म, उसको निभाना। ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण फिर मैं कहता हूँ, एक दुकानदार वो है उसके पास इतने ग्राहक है कि वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा। एक दुकानदार वो है जो बोनी का इंतज़ार कर रहा है। सेम प्रोफेशन है, सेम दुकानें हैं, आमने सामने है या थोड़ा गैप पे है, वो इंतज़ार कर रहा है मेरे पास ग्राहक आवे। वो दुकानदार है वो कह यार मेरे को थोड़ा सा आराम मिले, मैं खाना तो खा लूँ या फ़ोन पे बात तो कर लूँ, या मैं कल मुझे कहीं जाना है मैं छुट्टी तो रख लूँ। कितना फ़र्क है? क्वालिटी, सच्चाई। आदमी जीवन में चलो छोटा मोटा झूठ उतार चढ़ाव हर आदमी के जीवन में आता है, थोड़ा बहुत चलता भी है। प्रिंसिपल तो रख लो, एक सिद्धांत रख लो, नहीं यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है। अगर काम गलत है भाई साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर काम अच्छा है उसके बाद पैसे नहीं दे रहे तो कारण बताओ भाई साहब। तो बंदे को भी लगेगा यार बिल्कुल पेशेंस रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम में उतार चढ़ाव सबके काम में आते रहते हैं। काम की क्वालिटी सबसे पहले है, मेहनत, क्वालिटी, पंचुअलिटी। पैसा आज नहीं कल आएगा, अपने आप आएगा, आपका पैसा सेफ है। कमाया हुआ पैसा लेट है, डूबेगा नहीं। काम की क्वालिटी नहीं है, पंचुअलिटी नहीं है, काम का समझ नहीं है, तजुर्बा नहीं है, बोलने की मैनर्स नहीं है, पेशेंस नहीं है। फ़ोन कर दिया सुबह सुबह, अरे यार आपको छोटी सी बात का उदाहरण दे, सुबह सुबह हर आदमी का पूरे दिन के लिए वो प्रार्थना करता है, भगवान से पूजा पाठ करता है। आपने सुबह सुबह 9 बजे फ़ोन खड़का दिया, सर पेमेंट लेने कब आऊँ? एक छोटा सा उदाहरण दे यार, थोड़ा उसको अपना काम व्यवस्थित करने दो। उसकी फैक्ट्री है, उसके बंदे हैं, उसकी दुकान है, थोड़ा करने। दोपहर बाद, शाम के 3-4 बाद अगर हम फ़ोन करते हैं उसके पास, जब तक कैश तो इकट्ठा हो जाएगा वो आपको टाइम तो देगा नहीं यार 7-8 बजे आप आ जाओ। ठीक है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैं ज़िंदगी से सीखा हुआ हूँ। स्कूलों में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, ना मेरी पढ़ाई बीकॉम किया हुआ है, मेरे बिजनेस में कहीं काम नहीं आती। हाँ, अकाउंट में आती है तो भाई साहब 10वीं वाला भी ये अकाउंट गुना भाग तो करना ही है, एरिया निकालना, उसके फुट बनाने, कोई भी कर सकता है, अनपढ़ है कई जने कर रहे हैं, बीकॉम उसमें काम नहीं आ रही। बट ये व्यवहारिकता है ना, व्यवहारिक जीवन से सीखी हुई चीज़ें वो जीवन में काम आती है, आज नहीं तो कल आती है। इसके लिए फिर अगेन कहूँगा, परम पिता परमेश्वर, अपने गुरु या माँ बाप, इनका आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। एक बात फिर मैंने नोट किया, आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी के पास जो इनकम थी वो हम बच्चों की किस्मत में जो लिखा था, पढ़ाई अच्छी, अच्छा रहन सहन, अच्छा पालन, उनके पास वो इनकम थी। मेरे पास इनकम है मेरे बच्चों की किस्मत से कि उनको अच्छा पढ़ना लिखा था, मैं उनकी टाइम पे एजुकेशन अच्छी उनको दे पाया, उनकी फ़ीस भर पाया। ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने कुछ किया, उनकी किस्मत से मुझे मिला है, कर्म तो करो। ठीक है, और आगे भी मिलेगा। अगर उनकी किस्मत में और कुछ ऐशो आराम लिखा है या कुछ लिखा है, या मेरे माँ बाप की किस्मत में लिखा है, तो मैं मेहनत करूँगा ही करूँगा। क्यों? उनके पास मेरी किस्मत जुड़ी हुई है और उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे लिखाया पढ़ा, मुझे इस काबिल बनाया। आज वो वृद्ध हो गए, मैं दूरी के कारण उनके सेवा नहीं कर सकता, बट एक कोशिश तो कर सकता हूँ उनके पास बैठने की, उनसे बात करने की, है ना। अपनी ज़िंदगी में इतने भी मत हो कि माँ बाप को ही भूल जाओ, कल को आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे। देखिए, हर घर में हर बच्चा शुरू से सीखता है। ठीक है, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, वृद्ध माँ बाप है, उनको अनाथ आश्रम छोड़ आता है, उसके जो बर्तन होते हैं जिसमें वो खाना वाना खाते हैं उनको फेंक देता है ना। तो पोता जो होता है वो उठा के लाता है, तो बेटा बाप कहता है यार तू ये क्यों उठा के लाया? बोले पिताजी ये आपके भी तो बूढ़े होंगे, आपके भी काम आएगा। एक छोटे छोटे उदाहरण है कि आज आप कर रहे हो तो आपके साथ होगा ही होगा। सबको पता है भाई साहब, सबको पता है, मुझे भी पता है, फिर भी लोग अपने कर्म करते हैं ना, गलत भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली आबाद रहे, खुश रहे, ठंड है, ठंड का ध्यान रखे,
है ना, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने काम पे ईमानदारी करे और टाइम की पंचुअलिटी अगर बंदा कर ले 1 साल 2 साल 3 साल तो 101% लिखित में ले लो मेरे से भाई साहब, सफलता आज नहीं तो कल आएगी आएगी। अगर आप धोखा दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो, है ना। घर से आप निकल गए, काम आप कर नहीं रहे हो, है ना, पार्टी आपको बुला रही है, अभी आप जा रहे हो, नहीं जी मैं तो बाहर हूँ, ठीक है कल आऊँगा, कोई बात नहीं भाई, आप नहीं कोई और बंदे बैठे हैं उसके पास, काम की और बंदों की कमी नहीं है। मैं सोचूं मेरे बिना काम नहीं होगा, मुर्गा सोच ले कि मैं अगर बांग नहीं दूंगा तो सूरज देवता नहीं उगेंगे, क्या पॉसिबल है? सूरज ने टाइम पे उगना ही उगना है ना। तो एक छोटा सा, मैं कई बार टॉपिक से भटक जाता हूँ दोस्तों, बट कहीं ना कहीं लहजा मेरा या कहने का एक तरीका यही है कि मेरे YouTube फैमिली या मेरे जो मित्रगण हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई सीख की बात बताता रहूं, नई शिक्षा देता रहूं, उनको अच्छी लगे। कईयों के कमेंट आते हैं मेरे पास, है ना, और कई मुझे फ़ोन भी करते हैं, यार भैया आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो, वैसे मैं ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ इंडिविजुअली, मेरे पास जो ज़िंदगी के तजुर्बे एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करूँगा ना, है ना। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो या मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो, और सबसे निवेदन है भैया, हो सके तो टल उस जगह से, ठंड है, चाय पी लो, हाथ सेक लो, 5 मिनट 10 मिनट हाय हेलो करो, अपने काम पे चले जाओ, ये ज़्यादा बढ़िया है बनिस्पत पूरे दिन वहाँ बैठने के। ठीक है, नमस्ते भैया, सबको सत श्री अकाल, सबको नए साल की शुभकामनाएं, नया साल सबके लिए शुभ हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद भाई साहब।